इस वक्त पर जब शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल की बात होती है तो नेताओं और अधिकारियों के द्वारा अक्सर ये बात कही जाती है कि महाकुंभ है, दिल्ली में चुनाव है, इस वजह से समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली में चुनाव और महाकुंभ के पहले शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो गया? क्योंकि शिक्षा मित्र तो 2017 से लगातार अपनी आवाज को उठा रहे और अब तक उनकी किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ, एकमात्र अंतर जनपदीय स्थानांतरण की समस्या को छोड़कर। तो क्या सरकार इनकी समस्याओं का हल करना ही नहीं चाहती है? ऐसा कहना है शिक्षा मित्रों का। सरकार बिल्कुल भी शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा मित्रों को मात्र चुनावी मोहरा बना रही है और इस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। शिक्षा मित्रों का यहाँ पे ये कहना है कि इतनी सारी समस्याओं से ये शिक्षा मित्र जूझ रहे हैं। सरकार तो ये कहती है कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा रोष में है। और अब यहाँ पे शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि अब जन आंदोलन करना चाहिए, जिससे कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो सके। फिलहाल तो महाकुंभ में व्यस्तता है, इस वजह से जो नेता अधिकारी मंत्री हैं वो शिक्षा मित्रों से नहीं मुलाकात कर पा रहे, उनकी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासनादेश नहीं जारी कर पा रहे। लेकिन क्या महाकुंभ के बाद अचानक से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा? वैसे तो जो शिक्षा मित्र संगठन है वो लगातार नेताओं, अधिकारियों, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि महाकुंभ में व्यस्तता के कारण और दिल्ली में चुनाव के कारण समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा। लेकिन चुनाव तो दिल्ली में है, ना कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कोई भी नहीं कर रहा है और इस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान है। बस ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब इनकी समस्याओं का हल होगा, कब इनके लिए शासनादेश जारी किया जाएगा और कब इनके मानदेय में वृद्धि होगी। शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर लंबे समय से सरकार के सामने अपनी आवाज को उठा रहे और सरकार की तरफ से हर बार यही कह दिया जाता है कि इस वक्त तक समस्याओं का हल हो जाएगा। वो वक्त आता है और कोई ना कोई एक कारण दे दिया जाता है कि इस वजह से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षा मित्रों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब तो शिक्षा मित्र यही कह रहे हैं कि मानो अब सरकार उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहती। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा। जब भी कोई शिक्षा मित्र होता है तो बस यही कहता हुआ नजर आता है कि आखिर कब उनके हालात सुधरेंगे, आखिर कब उनके जीवन में खुशियां आएंगी। सरकार की तरफ से तो आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन इस आश्वासन से उनका पेट नहीं भरने वाला, इस आश्वासन से उनकी समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं और इस आश्वासन से उनकी आर्थिक तंगी नहीं दूर होने वाली। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि मात्र मानदेय वृद्धि इन शिक्षा मित्रों की कर दी जाए, जिससे उनकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और इससे आधे से ज्यादा समस्याएं इन शिक्षा मित्रों की हल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी सरकार मानदेय वृद्धि की तरफ कुछ भी नहीं सोच रही है, नियमितीकरण के लिए कुछ नहीं सोच रही है। मात्र स्थानांतरण का शासनादेश जारी कर दिया गया, जिससे लगभग 40 से 50 हजार शिक्षा मित्रों को लाभ मिला है। लेकिन अन्य शिक्षा मित्र तो अब भी परेशान है, अब भी उसी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं करे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें न्यायालय की, तो न्यायालय की तरफ से जब सरकार को तलब किया जाता है तो सरकार की तरफ से कोई उनके नुमाइंदे पहुंचते हैं तो कभी उनके नुमाइंदे नहीं पहुंचते, जिस वजह से शिक्षा मित्रों को ना तो न्यायालय की तरफ से न्याय मिल पा रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई शासनादेश जारी किया जा रहा है। और इस बीच में शिक्षा मित्र काफी ज्यादा फंसे हुए हैं। इनका यही कहना है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त करना क्या है। महज इंतजार कर सकते हैं और सब्र रख सकते हैं कि अब इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन अब इनके इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो रही हैं और न्यायालय की तरफ से आदेश का भी इंतजार करते करते ये शिक्षा मित्र थक चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जब अब 17 मार्च को इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई सुनवाई होगी तो इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होता है या नहीं होता, या फिर जब राज्य का बजट पेश होगा या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके लिए कोई शासनादेश जारी करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर इन शिक्षा मित्रों को अपनी समस्याओं के हल करवाने के लिए फिर से कोई बड़ा जन आंदोलन करना होगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।